दोस्तों आज से ठीक 2 दिन पहले डुमरी के जो विधायक हैं जयराम कुमार महतो, उनका एंट्री होता है थर्मल बोकारो के अंदर। अब जब बोकारो के अंदर में वो एंट्री करते हैं तो किस वजह से करते हैं? कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए। तमाम लाखों लोगों की जमावड़ा देखने को मिली थी, हजारों की संख्या में लोग वहां पर जुटे हुए थे और जयराम कुमार महतो जी का वो भाषण जो सुनने लायक भाषण था और वो अंदाज एग्रेसिव अंदाज जो अमूमन तौर पर लोग कैप्चर नहीं कर पाते हैं, वही एक समय जो है वो तलाश करते हैं। अब कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो अंदाज़ इनका दिखा था, वो अंदाज़ इससे यानी कि चुनाव से पूर्व जो है वो देखने को मिलता था, जब ये जीते नहीं थे। उस दरमियान में लगभग 8-9 महीने की दरमियान जो रहा है, ये इतना एग्रेसिव अंदाज़ में ये भाषण नहीं दिए थे। लेकिन उस वक़्त अंदर से वो जो है वो पीड़ा निकल रहा था, जितने भी विस्थापित लोग हैं, विस्थापितों के लिए जो लगातार वो जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनके दुःख दर्द को समझते हुए वो बयान जो है वो दिए थे। अब मैं उस वीडियो को तो दिखाने वाला हूँ नहीं क्योंकि वीडियो तो आप लोग तो देख ही चुके हैं, लेकिन वही वीडियो में, वही बयान में, वही भाषण में उस दरमियान में एक बात जो है वो काफ़ी चर्चित में है और अभी तक चर्चित में है। लोग पूछना चाह रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं, जो बयान वो दिए हैं, बयान क्या दिए हैं? वो बयान के दरमियान में एक वो उनका बयान था कि हमें मारने के लिए भी लोग प्लानिंग कर रहे हैं, शूटरों को भेजे हुए थे और अंदर-अंदर से वो डीलें चल रही है सुपारी का और 1.5 करोड़ में डील पक्की हुई थी। लेकिन वो लोग जितने भी शूटर थे, उन लोगों का ये बयान था कि जयराम कुमार महतो को हम नहीं मारेंगे चूँकि हम उनके अंदर अपने बचपन को देख रहे हैं। ये बयान शायद आप लोगों को मालूम होगा। उस बात को लेकर के तमाम वो एक से बढ़ के एक खुलासे किए हैं जयराम कुमार महतो और उनका आखिर में क्या कुछ कहना है इस बात को लेकर के, कौन थे वो लोग, किस लिए आए थे, कहाँ आए थे, जब वो आए थे तो वो टाइम क्या था, वो तमाम बातें जो है वो खोल दी हैं जयराम कुमार महतो। अब वो बयान तो मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ और वही बयान सुनाने के लिए आया हूँ कि खुद जयराम कुमार महतो जी की ज़ुबानी आप लोग ये बात को सुन लें कि आखिर में उनका क्या कुछ कहना है। तो मैं सबसे पहले वो वीडियो आप लोगों के सामने रखता हूँ, ये वीडियो पहले आप देखिए फिर हम आगे की बातें करेंगे। वीडियो पहले आप देखिए दोस्तों। अगर हाँ कभी मेरे बयान के बाद अगर पुलिस हमसे मिलना चाहे हम उनको बताएंगे, कहाँ आए थे, किस जगह हम लोग बात किए, वो सारा चीज बताएंगे। लेकिन हम अपने से पूरा होश हवास में, ये मेरा जिद कहिए, मेरा अड़ियल स्वभाव कहिए, हम नहीं जाएंगे क्योंकि उनके व्यवहार मतलब आप सीधे तौर पर इनका ये कहना है कि जो पुलिस लोग हैं, अगर वो आएँगे तो फिर हम बताएँगे, अदरवाइज़ इन सब सारी बातों को लेकर के पुलिस के सामने हम ना तो जाएँगे और ना ही हम बताएँगे। तो ये किस लिए? ये तमाम बातें आप लोग सुनिए, 10 मिनट का वीडियो है। आपको मामूली व्यक्ति का कुछ उखाड़ नहीं पाए तो नहीं, मतलब आपको झारखंड पुलिस पे भरोसा नहीं है। अगर प्रशासन खुद दिलचस्पी दिखाएगा तो हम जरूर सहयोग करेंगे, लेकिन जयराम महतो विधायक डुमरी खुद प्रशासन के पास नहीं जाएगा। अच्छा, एक करते हैं, जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में चिंता भी है। जी जी। सबसे पहले तो आप खुद से ये जो पूरा जो वाकया है, जो घटना है, वो पहले आप बता दीजिए कि कैसे आप तक वो लोग पहुंचे, क्या हुआ था पूरा। संजय भैया, आप भी जैसा कि जानते हैं, अभी हमसे एक नॉर्मल इंसान, एक आम इंसान, गुमनाम इंसान भी कहीं भी आके संतोषजनक और अच्छा सा के मिल सकता है। कोई भी रहे, हम कभी ना हमारे पास आने के लिए कोई कार्यकर्ता की पैरवी चाहिए, ना किसी जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष को पकड़ के आइए, आप सीधे हमारे तक आ सकते हैं। जी, ये तो आप सभी देखते हैं सोशल मीडिया में। बिल्कुल आप जनता के बीच में रहते हैं हमेशा। जी। और ये कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। जिस गलती की खामियाज़ा ये भुगतना शुरू कर दिए हैं और मैं ये चाहूँगा और तमाम लोग ये चाहेंगे कि ये गलती ना दोहराएँ, इनके लिए इनको प्रोटोकॉल अपनाना पड़ेगा। अब जब कोई ना अपनाए तो अपनी जान की परवाह खुद तो उनको जो है वो करना पड़ेगा। अब वो उनकी जान है, उनकी जान उनके लिए प्यारी तो होगी, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन जनता के लिए ये जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं। तो जनता को भी चाहिए कि इनके हक और हुकूक के लिए आवाज़ उठाएँ, मतलब इनकी जो माँगे हैं वो माँग को लेकर के। कहने का मतलब मेरा ये है कि वो दायरा उनको वो प्रोटोकॉल नहीं मिल पा रहा है और ना ही लोग दे पा रहे हैं जो प्रोटोकॉल अमूमन तौर पर इनके लिए चाहिए, चूँकि इनकी जान की खतरा लगातार बताई जा रही है और खुद तो ये बात बता ही चुके हैं। तो उसी में मेरा जो शेड्यूल है, कभी-कभी हम जनता दरबार मेरा दिन में होता है, उसके बाद कभी-कभी शाम को हम अपना प्रधान कार्यालय पहुंचते हैं और वहाँ अपना जो
फाइल है उसको, या फिर जो लोग अपना शिकायत लेके आते हैं, एप्लीकेशन लेके आते हैं, जिनको समय के समय नहीं पूरा कर पाते, तो उनको पलट के फिर हम सोल्यूशन करने को प्रयास करते हैं। तो जनरली सबको जानते हैं कि जब घर में पर्व त्योहार हो तो हम घर में रहते हैं और शाम के टाइम प्रधान कार्यालय में कभी कभी बैठते हैं। तो शायद जो लोग भी थे उन लोग, हमको लगता है पहले से वे लोग इस बात की परख जांच कर लिए थे कि शायद इस दिन हम यहाँ बैठ सकते हैं, या फिर इस टाइम हम घर में होंगे, मानटाड़ में अपने होंगे। तो लगभग वही 9 बजे के 10 बजे के बीच का समय था। हम अपने कार्यालय में बैठे हुए थे, तो बहुत सारे लोग और भी लोग थे, बहुत सारा दुर्गा पूजा का समय था, लोग शुभकामना दे रहे थे, कोई खुरमा मिठाई वगैरह ला रहे थे, क्योंकि बगल में ही हमारा मार्केट है, जीटी रोड है। तो कुछ 2 चेहरे थे जिनको हमने कभी इससे पहले कभी नहीं देखा है, ना सोशल मीडिया में देखा है, सामान्य से चेहरे हमारे बीच आए। ये किस दिन आए थे? नवमी के दिन, 10वीं के दिन? नहीं, ये 10वीं दिन था। 10वीं दिन था, 10वीं था। अच्छा, विजयादशमी के दिन। हाँ, विजयदशमी के ही दिन था। तो हमारे पास आए और आके बोले कि आपसे हम लोग को 2 मिनट का काम है, कुछ बातचीत करना है। तो हम बोले हो सके किसी का पर्सनल काम होगा, बहुत सारे लोग विधायक से कुछ ऐसा काम करवाना चाहते हैं जो सबके सामने नहीं बोलना चाहते हैं। बोले चलिए बगल में चलते हैं, वही ग्राउंड, मेरा खुला ग्राउंड है, फुटबॉल वही खेलते हैं, 2-4 गो हाथ उधर, हम ग्राउंड के कोने में वो लोग चले गए। जाने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा बात है और आप थोड़ा सचेत रहिएगा, क्योंकि हम लोग, हमें लगता है कि आपके जैसा हमारा भी परिवार है, आपके जैसे बैकग्राउंड से हम लोग भी, आप सही रास्ते चले गए, हम लोग इस रास्ते में चले आए, तो हम लोग मना कर दिए ऐसा काम करने से, लेकिन बाकी अगर कोई दूसरा काम ले ले तो फिर थोड़ा सचेत रहिएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, अब समझ लीजिए कि इनको भी चांस मिल रहा है। अब ये इत्तेफाक देखिए दोस्तों, कि जो सुपारी दिए हैं, जिनको पैसा दिए हैं, और 1-2 पैसा नहीं, लगभग 1.5 करोड़ रुपए। तो ये 1.5 करोड़ नाम सुन के अच्छे-अच्छों की जो है वो, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और जो काम कतई हरगिज़ उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन ये पैसे का लोभ देके, पैसे को देख कर के उनके मन में एक लालच सी पैदा होती है, और वो काम करने के लिए फिर वो निकल जाते हैं। अब यहाँ पर देखें कि जो शूटर लोग हैं, ये इनको आकर के, जिनको मारने के लिए सुपारी दिया गया है, इनको आकर के वो लोग कह रहे हैं कि जयराम जी, आपसे एक बात करनी है कि आपके जैसा मेरा भी परिवार है, और मेरा परिवार आपके जैसा है। मतलब कुल मिलाकर के हम लोगों का जो बैकग्राउंड रहा है, सिमिलर सिमिलर रहा है, लेकिन हम लोगों का आखिर में क्या कारण रहा कि हम लोग थोड़ा-सा दूसरे रूट में चले गए हैं और आप इस रूट में आए हैं, तो आपके लिए ये चिंताजनक की बात है, और आप थोड़ा-सा सचेत रहिए, सतर्क रहें, और आप सुरक्षित रहें, चूँकि आपको लेकर के ये सब सारी चीज़ें हो रही है, जो उस बात को हम आप लोगों के सामने, आपके सामने बताने के लिए आए हैं। आप देखें कि जो सुपारी जिनको मिला है, वही आकर के ऐसा बात बता रहे हैं। ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं, तो कैसी जो है वो एक कैसा सिचुएशन हो सकता है, आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों। इसमें जो है वो कोई ये बात नहीं है कि अमूमन तौर पर देखा जाता है, और लोग ये कहते हैं कि कोई भी शख्सियत हो, जिनका नाम जो है वो हो जाता है, चाहे सोशल मीडिया पर हो या ग्राउंड पर हो, लेकिन आखिर में उनका दुश्मन तो पैदा हो ही जाता है। तो जो भी है, और भी ये क्या कुछ खुलासे कर रहे हैं, वीडियो देखिए। कि अगर काम कोई भी लेगा मार्केट में तो हम तक सूचना आ जाएगी, आप तो, लेकिन फिर भी आप सचेत रहिएगा। तो ये मतलब ये बातचीत कितने देर तक हुई है, और जो लोग आए थे आपके पास कितने लोग थे? अनुमान 10 मिनट 12 मिनट ही से ज्यादा नहीं, 10 मिनट से 15 मिनट के बीच। तो ये 2 लोग आए थे, कितने लोग आए थे? नहीं, 2 ही लोग थे। एकदम जिस तरह सामान्य लोग कोई हमसे मिलने आता है, एकदम सामान्य तरीके से, सामान्य लहजे से आए और बोले कि ऐसा ऐसा बात है, 2 मिनट का समय दीजिए हम लोग को, थोड़ा सा अकेले में बगल हो जाइए, बगल में बात करनी। अनुमान कोई भी रहता है, तो अगर हमें लगता है कि नहीं कुछ उसका हो सके, कुछ ऐसा काम होगा जो पब्लिकली नहीं कहना चाहता, हम भी बगल हो जाते। फिर हम ठीक है, हम टहलते टहलते उन लोग को लेके चले गए। चूंकि विधायक जी आप ये जब बोल रहे हैं कि मानताड़ वाले आप अपने कार्यालय में बैठे हुए थे, और वहां पे और भी कई लोग थे, जब ये 2 व्यक्ति पहुंचे और आपसे जब उन्होंने आग्रह किया कि 2 मिनट अकेले में आपसे मिलना है, अकेले में कुछ बातचीत करनी है, तो आपके अलावे वहां पर मौजूद और जो बाकी लोग होंगे, उन लोगों को देखे होंगे? हाँ, मैंने, हम लोग ज्यादा संख्या नहीं था, क्योंकि पूजा का दिन था, मेला का दिन था, तो ज्यादा संख्या ना, हमको लगता है कि जो हमारे गांव के ही 2-4 लोग थे आसपास, जो उसी रेडियस के, जैसे हमारा मानटाड़ गांव हो गया, बगल में तांतरी गांव हो गया, तो उसी आसपास के लोग हैं, क्योंकि वो रोड है, मेन रोड है, उसी में लोगों का आना जाना है, तो 2-4 लोग रुक के बधाई दे रहे थे, कुछ लोग मिठाइयाँ लेके दे रहे थे, तो इस टाइप का माहौल था। आप एक बात बोल रहे हैं जयराम जी कि उन 2 लोगों को आपने कभी भी नहीं देखा था इसके पहले, न सोशल मीडिया पे और न ही मतलब आप इसी तरह के कार्यक्रम में, या फिर हमसे भी कभी वो मिलने आए हैं, ऐसा कभी नहीं।
तो एक तो स्पष्ट है कि जो भी लोग वहां पर पहुंचे थे, जो अपने आप को बता रहे थे कि सुपारी लेने वाले गैंग के हैं, ठीक है कि वो आपको सचेत करने आए थे। एक स्पष्ट तो हो रहा है कि आप तक आपको रेकी किया जा रहा होगा कि कहाँ आपसे मिलना है। संभव है, ये तो आसान है। इसको अगर कोई एक अनाड़ी भी अगर हमारा रेकी करे तो इजीली कर सकता है, क्योंकि हम बहुत इजीली लोगों के बीच अवेलेबल रहते हैं। कोई अगर रास्ते में 10 लोग अगर कहीं भी रास्ते में भी रोक देते हैं तो हम वहां रुक के फिर बैठते हैं। लेकिन ये बहुत जो है वो एक तरीके से कहा जाए, जो जिस तरीके से दरिया-दिली दिखा रहे हैं, उस तरीके से दरिया-दिली दिखाएँ, लेकिन बाज़ाहिर आप वो चीज़ के दायरे में रहें, यानी कि वो प्रोटोकॉल आप अपने अंदर में अपनाएँ, इम्प्लीमेंट करें और उस चीज़ को लेकर के आप लोगों के बीच में जाएँ, ताकि आपका ये जो कार्यकाल है और जो चीज़ जो है वो लेकर के आए हुए हैं, जो पार्टी का आपका उदय हुआ है, वो आखिर में वो सपना साकार हो और लंबे समय तक जब आप टिकेंगे, तो जनता का समस्या जितने भी हैं, वो समाधान होते हुए नज़र आएगा। तो कहीं न कहीं आप ही के ऊपर में ये फ्यूचर नज़र आ रही है और अगर आपको लेकर के ये सब सारी चीज़ें हो रही है, तो फिर जनता क्या सोचेगी और उन पर क्या बीतेगी, आप समझ सकते हैं। और फिर उनका बोलते हैं क्या काम है, तुरंत फिर हम पदाधिकारी को वहीं से फोन लगाना शुरू कर देते हैं। हुँ। एक अब सवाल एक ये है जयराम जी कि चूंकि अब सिर्फ आप जेल के पार्टी के सुप्रीमो ही नहीं हैं, आप डुमरी के विधायक हैं, संवैधानिक पद का आपने शपथ भी लिया है, तो आपको ये नहीं लगा कि कानून के पास जाना चाहिए? नहीं, कानून के पास हम अभी भी नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि बोकारो में मेरे साथ एक घटना घटी थी जिसमें मेरा नेम प्लेट तोड़ के दिया गया था। हमसे नाराजगी हो सकती है, मेरा नेम प्लेट उसे लातों से ठोकर मारा गया था, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, जो मेरी नियति में होगा, लेकिन कानून का मदद बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि उनका रवैया देख चुके हैं और कानून का क्या रवैया है ये सभी जानते हैं। वो एक्टिव कहाँ रहते हैं, एक्टिव कहाँ नहीं रहते हैं, और बाकी कानून से हमें कोई खेद भी नहीं है। जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम आप बोकारो वाली घटना को याद कर रहे हैं? बिल्कुल उसका हमें मलाल है, उसका टीस है, और उसी के लिए हम इस मैटर को भी लेकर कानून के शरण में नहीं जाएंगे। तो उस दौरान आप गए थे बोकारो वाली जो घटना हुई थी? हमने लिखित दिया है, ये माननीय एसपी महोदय, माननीय नहीं कहेंगे, एसपी महोदय को हमने लिखित दिया है। उस समय जो तब बोकारो के एसपी थे, वो वीडियो फुटेज में साफ उनका गुस्सा दिख रहा है, साफ उनका चेहरा दिख रहा है। आप उनको कुछ उखाड़ नहीं पाए। सही बात है। जब मामूली व्यक्ति हैं वो लोग, उनका आप कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो इतने बड़े इन लोग 2 नंबर का काम करने वालों को पुलिस क्या कर लेगी। इसीलिए हम अपनी ओर से इससे थोड़ा-सा आप सोच सकते हैं कि एक माननीय के पद पर इतने बड़े शख्सियत के साथ में घटना घटती है, पुलिस के साथ में जाते हैं और मामला अगर दर्ज कराते हैं, माँग करते हैं कोई चीज़ को लेकर के, तो कार्रवाई नहीं होती है। अब कोई आम जनता इन सब सारी चीज़ों को लेकर पहुँचती है, तो उनका काम कैसे होगा, आप थोड़ा-सा कल्पना करें और सोचें। इनका और एक आम जनता, ये दोनों के बीच में जो फासला है, वो एक तरीके से कहा जाए तो ऐसा नहीं है कि आपको ये जो दोनों हैं, यानी कि एक जो माननीय के पद पर हैं और एक आम जनता हैं, ये दोनों एक समान नहीं हो सकते हैं। चूँकि ये पढ़े-लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, लोगों के बीच में अगर वो माननीय चुन कर के आए हैं, तो उनके अंदर में कुछ न कुछ तो चीज़ें हैं और कुछ न कुछ तो काबिलियत हैं और उनका एक अलग दायरा है, उनका एक अलग प्रोटोकॉल है, उनका एक अलग पहचान है, उनका एक अलग दायित्व है। तो आप समझ सकते हैं। तो उनको लेकर के तमाम वो चीज़ें एक्टिव होनी चाहिए और फ़ौरी तौर पर काम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक आम जनता के साथ में ये चीज़ें होंगी तो फिर वो कैसे सर्वाइव करेगा? हमको नियति यहाँ तक चूज करके लाई है। उनको लगेगा अगर हाँ कभी मेरे बयान के बाद अगर पुलिस हमसे मिलना चाहे, हम उनको बताएंगे कहाँ आए थे, किस जगह हम लोग बात किए, वो सारा चीज बताएंगे। लेकिन हम अपने से पूरा होश हवास में, ये मेरा जिद कहिए, मेरा अड़ियल स्वभाव कहिए, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके व्यवहार मतलब आपको मामूली व्यक्ति का कुछ उखाड़ नहीं पाए। तो नहीं, मतलब आपको झारखंड पुलिस पे भरोसा नहीं है? झारखंड में जो व्यवस्था है कानून का, वो अभी निर्मल महतो, सुनील महतो के हत्यारों को खोज ही नहीं पाया, तो ये लोग क्या कर लेंगे। नहीं, यही देखिए आज का जो लाइव हम लोग कर रहे हैं जयराम जी, उसके पीछे की वजह यही है कि आप खुद और कई दूसरे ऐसे नेता जो यह सवाल भी उठाते रहे हैं कि कुर्मी नेताओं की, जो खास करके जो झारखंड में जिन्होंने नाम कमाया, उनकी हत्या हुई। कोई मिटा नहीं सकता है। हाँ। आज भले कुर्मियों से लोग नाराजगी रख सकते हैं, उनके खिलाफ माने नाराजगी दिखा सकते हैं, लेकिन इतिहास यही है, सच्चाई यही है। सबसे ज्यादा अगर गोली किसी ने खाया है तो कुर्मी नेताओं ने खाया है, और बाकी अन्य लोगों ने भी खाया है। मैंने नाम बताया, मणिनाथ मंडल जी का, रसिक हांसदा, नेपाल रवानी जी का, गुरुदास चटर्जी, महेंद्र सिंह, रमेश सिंह मुंडा। लेकिन अगर आप संख्या गिनाइएगा तो कुर्मी बहुत आगे है गोली खाने में। नहीं, तो
ऐसे में तो आपकी सुरक्षा बहुत नहीं, चिंता की सुरक्षा बात है ना। नहीं, देखिए आप भी जानते हैं कि हम पार्टी के इकलौते विधायक हैं और हम बागी विधायक हैं। अच्छा। ना सत्ता पक्ष से हमको प्रेम है, ना विपक्ष से हमको प्रेम है। इसलिए आप चूंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आपने मेरी जितनी चिंता की उतना विधायिका के लोग मेरी चिंता नहीं करते हैं, ये आपको भी मालूम है। लेकिन जब ये तो आपने मंच से कहा तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैंने चूंकि मैं उस दिन बहुत आक्रोश में था। विस्थापन का मुद्दा जब भी होता है, विस्थापन कार्यक्रम जब भी होता है, मैं बहुत गुस्से में रहता हूँ और गुस्से में मैंने इस बात को कह दिया जो बात मुझे बचा के रखना चाहिए था। ठीक है, अगर आपके जुबान से निकला, अब ये जब वायरल हो रहा है तो क्या पुलिस के कोई भी टीम या अधिकारी कोई आपको संपर्क किया कि आपने ऐसा बयान दिया? नहीं किया और नहीं, बिल्कुल कोई किसी ने संपर्क नहीं किया है और वो इतना प्रयास भी नहीं करेंगे। आप अपने सुरक्षा से संतुष्ट हैं? सुरक्षा जो मिला? जी, हम सुरक्षा से संतुष्ट हैं। क्योंकि आपकी पार्टी ने Z+ सुरक्षा की मांग की थी, इसीलिए। हाँ, उस समय कुछ घटनाएं मेरे साथ घटी थी ऐसी, चाहे 1 बजे रात को ऐसे उस क्षेत्र में चले जाना जहाँ मर्डर हुआ है, तो कुछ घटनाएं फिर लगा। उससे बड़ी घटनाएं तो अभी घट रही हैं आपके साथ। इतनी बड़ी जो है वो बातें सामने आ जाती है, बड़ी बात तो है। और इससे डेफ़िनेटली ये चीज़ें साबित होती है कि आपको तो वो चीज़ें ज़रूर चाहिए। वो आपको ज़रूर चाहिए जो आपको प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करे, और आप उससे एग्री करें या ना करें वो अलग अलग मैटर है, लेकिन चाहिए। सर, मेरा विरोध होना, अभी राजनीतिक दलों से विरोध होना, तो उससे थोड़ा-सा चिंतित थे लोग, उन्होंने मांग किया था, लेकिन हम आश्वस्त थे और ठीक-ठाक हैं। अगर जयराम जी, पुलिस आप आएगी इसका आपके जो पास तो ये पूरी वारदात जो हुई आपके साथ, जो पूरा सूचना मिला, वो पुलिस को आप पूरी तथ्य करेंगे, मतलब जांच में सपोर्ट करेंगे या फिर मतलब अगर प्रशासन खुद दिलचस्पी दिखाएगा तो हम जरूर सहयोग करेंगे, लेकिन जयराम महतो विधायक डुमरी खुद प्रशासन के पास नहीं जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि ये जो 2 व्यक्ति जो आपके पास पहुंचा था और जो खुद को सुपारी लेने वाला गैंग का सदस्य बता रहा था, उसको तो चूंकि आपने 10 से 15 मिनट तक कहा कि बातचीत हुई उन लोगों से, तो अगर जरूरत पड़ी तो आप तो पहचान पाएंगे उनको, उन लोगों को? हाँ, दोबारा अगर वो लोग तो खुद बोला है कि भविष्य में फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी अगर इस प्रकार की कोई सूचना मार्केट में आपके नाम को लेकर आई। क्योंकि हम लोग भले इस दुनिया में है, ये नकारात्मक दुनिया है, लेकिन आपको हम लोग दिल से आदर करते हैं कि आपके जैसे लीडर सोसाइटी में होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर फ्यूचर में कोई दूसरा भी गैंग अगर इस प्रकार का काम करेगा आपको लेकर, तो हम लोग आपको अलर्ट करेंगे, वो खुद मिलेंगे इन फ्यूचर। अच्छा, अब इसका जो दूसरा पहलू है जयराम जी, ये तो पूरी बात ये रही आपसे सुरक्षा से संबंधित और आपके समर्थकों के बीच में जो चिंता उभरी है उससे संबंधित। दूसरा पहलू एक ये है कि लोग ये बोल रहे हैं कि कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। तो हम नहीं, पब्लिसिटी स्टंट नहीं, हम तो चाहेंगे पब्लिसिटी, बिल्कुल। हम तो इसको खुद मैंने अपने आप से हम ये कह रहे हैं कि भाई क्यों हम बोल दिए मंच में इस बात को। नहीं, मतलब ये गिल्टी महसूस कर रहे हैं। देखिए, अमूमन तौर पर कहा जाए तो ये ट्रेंडिंग पे रहते हैं, हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि लोगों के दिमाग में ये तो सवाल ज़रूर पैदा होगा कि आखिर में इनका पब्लिसिटी स्टैंड तो नहीं है, यानी कि ये दिखावा तो नहीं कर रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, ट्रेंडिंग में आने के लिए, लोगों के सामने बने रहने के लिए। तो आखिर में ये सब सारी चीज़ें जो आरोप प्रत्यारोप जो लोग होते हैं और जो लोग करते हैं, वो उनका काम रहता है, वो लोग करते रहेंगे। लेकिन इनके साथ में जो घटना घटी है, अब ये जाने कि सच्ची में घटी है या फिर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आखिर में ये झूठ क्यों बोलेंगे और ये पॉपुलैरिटी क्यों हासिल करेंगे झूठ बोल के, क्योंकि ये काम ऐसा करते हैं और खुद पॉपुलर हैं, खुद ट्रेंडिंग पर हैं, तो इससे ज़्यादा ट्रेंडिंग पर वो क्या आएँगे? जो सबसे नंबर 1 पर है, तो नंबर 1 से भी कोई चीज़ होती है। तो जब नंबर 1 पे हैं, तो इस तरीके से झूठे षड्यंत्र रच करके ऐसा काम क्यों करेंगे? वो आप खुद समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं और इनका ये कहना है कि मैंने गुस्से-गुस्से में ये बात कर दिए हैं और ये बात बता दिए हैं, लेकिन मैं गलती महसूस कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि गुस्से-गुस्से में ज़ुबान से निकल गई, लेकिन बात नहीं करना चाहिए था। बोलना चाहिए था हमको। क्योंकि देखिए, लोग ये पूछ रहे हैं कि तब जबकि पॉलिटिकल विरोध के बाद Z+ सुरक्षा की मांग कर रहे थे जयराम महतो और उनके पार्टी और उनके समर्थक, अब तो मतलब वैसे जो उग्रवादी जो शक्तियां हैं, ताकतें हैं, जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, उनके निशाने पर अगर हैं और तब भी अगर वो बोल रहे हैं कि वो सुरक्षा से संतुष्ट हैं और ये बात भी बोल रहे हैं, तो ये 2 तरीके की बातचीत हो जा रही है। जयराम जी, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हम्म। हेलो। आवाज तो नहीं आ रही। हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर से अगर इनसे बातचीत हो जाए। सर, एक ये जो बयान आया, जाहिर सी बात है कि जो समर्थक हैं वो चिंता करेंगे, जो विरोधी हैं वो अपने तरीके से बातचीत करेंगे, क्योंकि एक नागरिक के तौर पे अब बहुत ज्यादा जो एक विचार है वो नहीं आ पाता है। समर्थक और उसके विरोधी के तौर पे ही ज्यादातर विचार सोशल मीडिया पे आपको उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। जयराम महतो ठीक है कि युवा हैं, जिद्दी हैं, वो अपने आप को बता भी रहे हैं कि विद्रोही किस्म के हैं। क्या जयराम यहाँ पे कुछ गलती भी कर रहे हैं? उनको जाना चाहिए प्रशासन के पास? देखिए, प्रशासन के पास वो तो जिद पर अड़े हैं जो हम नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरह से बातें अब मीडिया में आ गई है और सामने बातें हो रही है, उसके बाद पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी तो बढ़ गई है। सही बात। पुलिस प्रशासन को मतलब ईमानदारी से जयराम महतो से बातचीत करनी ही चाहिए और पता लगाना चाहिए जो वो सुपारी लेने वाले लोग कौन थे। सर, फिर आपसे बातचीत करेंगे। जयराम जी जुड़ गए हैं। जयराम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, एक्चुअली हम आपको बोलना भूल गए कि 2-3 मिनट का नो नेटवर्क जोन था, उससे हम लोग हाँ, नहीं, ठीक है। पार कर रहे थे। तो सवाल यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं कि ये जो लोग, दूसरा जो पक्ष है जो आपकी आलोचना करते हैं, और उनका एक जो सवाल है वो ये है कि जयराम महतो जब पॉलिटिकल विरोध को देखते हुए और उनकी पार्टी और उनके समर्थक जब Z+ सुरक्षा की मांग कर रहे थे, तो अब क्या हो गया? अब तो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं जो सुपारी ले रहे हैं, तो ऐसे में तो उनको और खुल करके आगे आना चाहिए था। नहीं, निश्चय ही। अब जो हमारे शुभचिंतक हैं वो तो इस बात की आवाज को उठाएंगे भी। बाकायदा हमारे महासचिव जी ने भी पुनः इस बात को दोहराया है मीडिया के माध्यम से। तो जो हमारे शुभचिंतक है, जो चाहने वाले हैं, निसंदेह हर प्लेटफॉर्म में इस बात को रखेंगे, लेकिन हम अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त है। ठीक है। ये जयराम जी, एक सवाल ये उठ रहा है कि वो दो लोग जो थे जो सुपारी लिए थे, वो तो आपके चहेते निकले और आपके वेलविशर हो गए, लेकिन पर्दे के पीछे वो कौन सा व्यक्ति या राजनीतिक संगठन? हम बार बार पूछे कि कम से कम नाम बता दीजिए ताकि हम सचेत रहें, या उनके एरिया में, उस एरिया में घुसे तो सचेत रहें, या हम उस समय 2-3 गाड़ी एक्स्ट्रा लेके जाए। नहीं, उन्होंने कहा कि आपको बताना ये प्रोटोकॉल था, लेकिन कौन है ये बताना हमारा प्रोटोकॉल नहीं। मतलब व्यक्ति नहीं तो कम से कम व्यवसायी है। नहीं बताए, उन लोग नहीं बताए। यही हम जैसे कि अभी प्रोटोकॉल ये समझ रहे हैं जयराम कुमार महतो जी, आखिर में इनको जब बात ये बताई तो ये भी तो उन लोगों का खुलासा नहीं कर रहे हैं कि वो लोग कौन हैं, ये भी बात है। तो यहाँ पर ये देखा जाए तो उतना ही बात बता दिए हैं उनके लिए, वरना अगर वो पूरा बता देते तो फिर मामला उन लोगों के लिए भी गड़बड़ हो जाता। बार व्यवसायी या राजनीतिक व्यक्ति है या व्यवसायिक व्यक्ति है, कैसा है? यही चीज वो नहीं बताया, उन्होंने नाम ही नहीं लिया। हम बार बार उनसे, हमको लगता है 4-5 बार रिपीट किए कि कम से कम बता दीजिए कौन है वो। अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है। मान लीजिए जिस तरह बात अब मतलब सतह पर आ गई है, आपने भी मंच से कहा है, और पुलिस अब आपके पास जाती है, पुलिस कहती है कि आप हमको मदद कीजिए, और पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है, तो मामला तो दूर तक जाएगी। पुलिस अगर आएगी अपने स्वयं से तो हम जरूर उनकी मदद करेंगे, लेकिन जयराम महतो पुलिस के पास नहीं जाएगा। चलिए, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों, और ये वीडियो आप लोगों ने तो वो चीज़ें जो है वो देखे हैं, वो बातें सुने हैं जो अमूमन तौर पर आप जो शुभचिंतक हैं, जो उनके समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं, उनको आप जो है वो आइडल मानते हैं। हर एक एक्टिविटी उनका देखते हैं, हर वो बयान सुनते हैं, हर वो काम जो वो करते हैं और जो आवाज़ उठाते हैं, उनके साथ में जो है वो चलने की, हाँ में हाँ मिलाने की काम करते हैं। तो उन लोगों के लिए तो बुरी खबर ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैं उन्हीं लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा। बात उन लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आखिर में ये जो इनके साथ में घटनाएँ घट रही है, जो लगातार ऐसी-ऐसी बातें सामने आ रही है और अब तो सुपारी तक बात पहुँच आई है, तो क्या ये गलती कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के पास ये नहीं जा रहे हैं? या फिर ये सचेत नहीं हो पा रहे हैं? ये गलती कर रहे हैं, इनको वो चीज़ नहीं करना चाहिए था। तो आखिर में क्या लग रहा है वो आप ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।